निगम की कार्यकारिणी की बैठक महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में शुरू की गई, जिसमें नगर निगम का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 से प्रस्तावित राजस्व पूंजी एवं उच्च लेखों की कुल आय रुपए 35,68.90 लाख रुपए, जिसमें प्रारंभिक अपशिष्ट रुपए 50,56.85 लाख रुपए को सम्मिलित करते हुए कुल सकल आय रुपए 407.45.75 लाख रुपए तथा कुल सकल आय 35,68,300 लाख रुपए के समायोजन उपरांत रुपए 50,62.55 लाख रुपए अंतिम अवशेष के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट कार्यकारिणी समिति ने पास किया है। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही कार्यकारिणी में सर्वप्रथम उप सभापति आशीष तिवारी का स्वागत किया गया। स्वागत प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद कार्यकारिणी बैठक शुरू हुई, जिसमें शहर के विकास एवं सौंदर्यकरण को लेकर कार्यकारिणी सदस्यों ने चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें महेश गौतम ने पूर्व में हुई कार्यकारिणी की बैठक के संदर्भ में निस्तारण हुए मामलों की जानकारी मांगी। इसमें बंटी राजा ने भी पिछली बैठक का अनुपालन पर क्या हुआ जवाब मांगा, जिस पर अधिकारियों का कहना था कि कई मामले निस्तारण हो चुके हैं, जिसकी जानकारी मिल जाएगी। नगर निगम में आरएसएस कंपनी कार्य कर रही है, इसके संदर्भ में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बारे में जानकारी लेते हुए कंपनी के टेंडर की जानकारी ली गई। इसमें संशोधन करने पर विचार रखते हुए कहा गया कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं और इस व्यवस्था को बनाया जाए। हाथिया तालाब के बाहर जो दुकान लगी हुई थी उन्हें हटाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर कहा गया कि दुकान हट चुकी है और जो अभी मौजूद है उन्हें भी हटाने का कार्य किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्षद लखन कुशवाहा ने कहा, हाथिया तालाब की जमीन को कुछ लोगों ने बेच दिया है, जिनकी रजिस्ट्री उन्होंने कार्यकारिणी बैठक में दिखाई। इस मामले को लेकर कहा गया कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस संदर्भ में और जानकारी लेकर तेजी से काम किया जाएगा, जिस पर लखन कुशवाहा ने कहा कि नगर निगम के द्वारा उन्हें एनओसी दे दी गई है, जो अधिकारियों का कहना था कि इस मामले में जांच करके कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था को लेकर बंटी राजा, मुकेश सोनी, महेश गौतम ने अतिक्रमण के मामले में काफी सवाल उठाए, जिस पर इलाइट चौराहे से लेकर मेडिकल तक सड़कों के आसपास अतिक्रमण लगा हुआ है, जिसे नहीं हटाया गया है। शहर की बड़ा बाजार, खंडेराव गेट, मानिक चौक, सदर बाजार, शिवपुरी बाजार, आतिया ताल सहित कई क्षेत्रों में सड़क के आसपास अतिक्रमण बना हुआ है। अतिक्रमण को हटाने के लिए नई कार्यकारिणी अपनाई गई है। अतिक्रमण को हटाने के लिए नई प्रणाली अपनाई गई, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सही हो सके और जाम नहीं लग सके। विज्ञापन के मामले में जो विज्ञापन होर्डिंग जर्जर मकानों पर लगाई जा रही है वह गलत है और इस पर कार्यवाही अमल में लाई जाए, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लगाई गई है जो सड़कों पर होर्डिंग लगा दी जाती है, इस मामले में कार्यवाही अमल में लाई जाए। शहर की पार्किंग के मामलों में भी कहा कि कई अवैध पार्किंग चल रही है। जिन लोगों को पार्किंग का ठेका दिया गया है वह नगर निगम को संपूर्ण रूप से पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि यह जांच का विषय है और इन पार्कों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हुए पार्किंग का जो शुल्क लिया जा रहा है उसे हिसाब से नगर निगम को रकम की अदायगी नहीं की जा रही है। सिपरी बाजार में ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण लगा हुआ है, उस पर बंटी राजा ने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाए। यहाँ कुछ लोग अवैध तरीके से पार्किंग से वसूली भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर महिला पार्षद ने कहा कि क्षेत्र में सफाई कर्मियों की कमी है और बिजली व्यवस्था में जूनियर इंजीनियर की भी कमी है, जो संपूर्ण रूप से पूरी की जाए। कूड़ा कलेक्शन के मामले में कहा कि कंपनी के द्वारा नगर निगम को नुकसान हो रहा है, जबकि नगर निगम 2,25,00,000 रुपए भुगतान करता है, लेकिन इससे नगर निगम को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसमें संपूर्ण रूप से कमेटी बनाकर काम किया जाए, जिससे कि नगर निगम की आय बढ़ सके।